बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ चुकी हैं, आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वुकला ने हाईजैक कर लिया था, तो सियासी लोग दोबारा से वापस आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा हैं वो वापस आकर उन्होंने वुकला को साइड पे कर दिया है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, वो भी आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं नजम सेठी साहब के हवाले से। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो ओपन हो चुका है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से। तो वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है जब से बुशरा बीबी बनी गाला चली गई थी, जब उनको नज़रबंद किया गया बनी गाला के अंदर। उसके बाद जो एक खबर चल रही थी कि इफ्तार पार्टी के ऊपर अलीमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना गए हुए थे कोर कमांडर हाउस के अंदर, तो ये खबरें चल रही थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने इस खबर को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अलीमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना वो इफ्तार पार्टी के लिए गए हुए थे वहाँ पे, तो ये खबर कंफर्म हो चुकी थी। उसके बाद जी शेर मरवा साहब, जो कि काफ़ी एक सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे, तो उनका जो बयानिया होता है, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको भी काफ़ी हद तक पीछे कर दिया गया है। उनको बिल्कुल साइड पे करती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको जिस तरीके से ज़मानतें मिल रही हैं, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं नजम सेठी साहब ने रेज़ किए हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ईद के बाद इससे भी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो एक बातचीत है, वो शुरू हो चुकी है। तो जब ये खबरें सामने आई हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अलीमीन गंडापुर साहब अपनी काबीना को लेके क्यों चले गए कोर कमांडर हाउस के अंदर, तो वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। तो देखिए, अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला KPK के हैं। तो जिस तरीके से KPK के अंदर दहशतगर्दी है, जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, तो वो किससे मिलेंगे फिर? अगर वो अपनी फ़ौज से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? जैसे कि बैरिस्टर सैफ ने कहा, वो कहते हैं कि हम अपनी फ़ौज से मिलने के लिए गए हुए थे, किसी भारत की फ़ौज से नहीं मिलने गए हुए थे। लेकिन ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कौन समझाएगा? देखिए, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका कसूर नहीं है। सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का, सपोर्टरों का ब्रेन वॉश किया है। तो माजी के कुछ साल अगर देखे जाएं, जिस तरीके से एक बयानिया बनाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, सपोर्टर्स का माइंड बनाया गया, तो वो वहीं पे अभी अटके हुए हैं। उनको लगता है कि हमारी जो जमात है, हमारी जो सियासत है, सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो उनके जहन के अंदर ये बात बैठा दी गई है। अब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम किसी के साथ बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। अब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि अलीमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक सिक्योरिटी इशूज़ के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फ़ौज से बैठना है, बातचीत करनी है। वो इन चीज़ों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये कसूर मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसका ही है। तो देखें, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, जब उनको रिलीफ मिल रहा होता है, जब उनको सपोर्ट मिल रही होती है, तब वो एक पेज पे होते हैं। जब उनको लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, तब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सियासतदानों को, सियासी जमातों को ना ही सहूलतकार बनना चाहिए और ना ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनना चाहिए। ये सिर्फ अगर जमहूरी लोग बन जाएं, इतना ही बहुत है। देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई डील हो भी जाती है, तो क्या वो अपने वर्करों को बताएंगे, क्या अपने वो सपोर्टर्स को ये बताएंगे कि हमारी डील हो चुकी है? ऐसा नहीं होता। जैसे कि रऊफ हसन साहब ने एक शो के अंदर बात की, वो कहते हैं कि अगर हम अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को ये कहते हैं कि हमारी डील हो चुकी है, तो वो हमारी टिक्का बोटी बना देंगे। तो बात यह है कि ये जो माइंडसेट बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, वो किसी सूरत भी अपनी जमात को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट बन चुका है। तो खैर, इससे जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, वो ये है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल कमेटी बनाई है। तो ये कमेटी जो होगी सियासी मामलात को देखेगी। तो सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है, कमेटी के अंदर 14 लोग शामिल हैं, और 14 लोगों में से 12 लोग जो हैं वो सियासी लोग हैं। मतलब सिर्फ वुकला जो हैं 2 शामिल किए गए हैं। तो पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ वुकला ही वुकला होते थे, तो सियासतदान भी वुकला थे, कानूनी टीम के अंदर भी वुकला थे। मतलब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो वुकला की ही थी। लेकिन अब तब्दीली आ चुकी है, तो सियासी लोग जो हैं वो वापस आ चुके हैं। तो 14 लोगों की ये जो लिस्ट है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर सियासी लोग शामिल हैं, तो वुकला सिर्फ 2 शामिल हैं। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को सियासी तरीके से ही अब चलाना चाहती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान हैं, तो उनको भी स्पेस मिलना शुरू हो चुकी है।